हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। हम क्लास 11 की सीरीज चला रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन की, जिसमें हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन किस तरीके का पढ़ते हैं, फंक्शन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या होता है, टॉपिक होता है, क्योंकि फंक्शन मुझे पढ़ना है क्लास 12 में भी। लगभग सारे टॉपिक्स में सारे टॉपिक्स में इनको क्लियर करना है, सारे चैप्टर्स में क्लियर करना है, और कुछ जगह पे 11th में भी मुझे फंक्शंस की और आगे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम क्लास 11th की फंक्शन। चलिए देखते हैं फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फंक्शन की। क्या होता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें, ठीक है, एग्जांपल चलिए पहले देख लेते हैं फंक्शन के बारे में। पहले अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए है। ठीक है, कोई एलिमेंट ए है, मान लीजिए जैसे 1 2 3। ठीक है, एक कोई एलिमेंट सेट है बी। ठीक, एक सेट हमारे पास ए है, एक सेट हमारे पास मान लेते हैं 4 5 और 6 है। ये हमारे पास एक सेट है, एक ए, ठीक है, और बी। ठीक है, इसके बाद अगर हम सपोज करते हैं, अगर हम कोई रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, कोई रिलेशन डिफाइंड है। क्या रिलेशन डिफाइंड है, मान लीजिए सपोज करिए, ठीक है, कि x सच दैट x such that x या सॉरी a comma b such that where b is equal to a plus 3। एक हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, a comma b is equal to a plus 3। ठीक है, such that where a belongs to, ठीक है, for all a belongs to a and b belongs to b। ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ से इसका रिलेशन निकालते हैं r इज इक्वल टू, ठीक है, r इज इक्वल टू, तो a की जगह हम 1 पुट करें तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो यानी हमारे पास एक आ जाएगा 1, 4। ठीक है, एक सेट हमारे पास बन गया 1, 4, एक एलिमेंट बन गया। इसी तरीके से a की जगह पर हम 2 रखते हैं तो 2 + 3 कितना हो जाता है 5। तो यानी एक हमारे पास एलिमेंट बन गया 2, 5। दूसरा एलिमेंट हम बात करते हैं, अगर 3 रखते हैं तो a + 3 कितना हो जाएगा 6। तो यानी हो जाएगा 3 + ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया। ठीक है, हमको पता था ये हमारा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ये कौन सा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब अगर हम इसको क्या करें, ड्रॉ करते हैं, मैपिंग करते हैं। यानी हमने क्या किया, एक ड्रॉ किया। मान लीजिए एक सेट ये हमारे पास ए था, ये सेट हमारे पास एक बी दिखाया था। ठीक है, इसके एलिमेंट थे 1 2 3, इसके एलिमेंट थे 4 5 और 6, ये एलिमेंट थे। ठीक है, हमने रिलेशन बनाया है 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ठीक है, ये हमने रिलेशन बनाया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो एलिमेंट b है, b के जो एलिमेंट हैं ये कहलाते हैं इमेज किसके, इस सेट A के। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 4 इज द इमेज ऑफ एलिमेंट 1। ठीक है, 1 एलिमेंट का इमेज कौन है, 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो 5 क्या होता है, इज द इमेज ऑफ 2। ठीक है, और फिर जो 6 है, 6 हमारा क्या हो जाएगा, इज द एलिमेंट ऑफ 3। ठीक है, 4 इज द इमेज ऑफ 1। ठीक है, 4 क्या है, 1 का इमेज है, 5 जो है वो 2 का इमेज है, और 6 जो है 3 का इमेज है। ठीक है,
इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 की, क्या बात करें 1 की, तो 1 इज द प्री इमेज, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 4, ठीक है। 1 इज द प्री इमेज ऑफ 4। जैसे कि क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, ये सारे एलिमेंट इमेज कहलाते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्री इमेज, क्या कहलाएंगे, प्री इमेज, ठीक है। ठीक, हमने रिलेशन के बारे में, हमको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है तो हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करना सीख गए थे, इसका डोमेन बताना सीख गए थे, ठीक है। अच्छा, डोमेन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन बात करते हैं तो जो पहला एलिमेंट होता था उसको हम क्या बोलते थे, सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता था वो हमारा डोमेन कहलाता था, यानी 1, 2, 3 ये हमारा डोमेन होता था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम को रेंज की बात करें, हम किसकी बात करें, रेंज की बात करें, तो जो सेट रिलेशन सेट का सेकंड एलिमेंट होता था वो हमारा रेंज कहलाता था, 4, 5, 6, ठीक है। ये हमने पढ़ा रखा था, ठीक है। इसके बाद अगर कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन की बात करते हैं तो कोडोमेन जो पूरा का पूरा बी सेट होता था, ये हमारा क्या होता था, कोडोमेन होता था ना। तो पूरा का पूरा बी सेट हमारा कोडोमेन होता था। हमने इतनी बात कर ली, ठीक है। यहाँ पे एक नई बात मैंने आज सीखी, ठीक है, बताई कि जो बी के एलिमेंट्स होते हैं वो इमेज होते हैं फर्स्ट एलिमेंट के, ठीक है, जिसका जिससे रिलेशन होता था। तो हमने यहाँ तक की बात कर ली थी, ठीक है। चलिए आइए फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हम बात करते हैं फंक्शन, ठीक है। ये हमने किसकी बात कर ली थी, ये हमने रिलेशन की बात की थी, ठीक है। हम यहाँ पे इसको रिलेशन लिख लेते हैं। ये हमने बात की थी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ये हमने बात की थी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए आज हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देखो बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म में f(n) लिखते हैं। इस तरीके से भी फंक्शन लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी क्या होता है, फंक्शन लिखा जाता है, ठीक है। सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, रिलेशन ऑफ सेट A to set B, set B is a function, ठीक है। फिर is a function, relation of set A to B, set A to set B is a function if क्या, if elements of set A, elements of set A have one or only one image, ठीक है। elements of set A have one or only one image in set B, ये हमारा फंक्शन होता है। क्या होता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन ऑफ सेट A टू सेट B इज ए फंक्शन। अगर कोई हमारे पास रिलेशन दे रखा है और वो रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A, ठीक है, क्या बोला, एलिमेंट्स ऑफ सेट A, ठीक है, हैव, सेट A की जगह एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, सही रहेगा, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैव, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैव वन और ओनली वन इमेज इन सेट B, ठीक है। मतलब जो हमारे पास सेट A होगा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए,
क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास सेट ए होगा उसका हर एक एलिमेंट का एक और केवल एक ही इमेज सेट बी में होना चाहिए। ठीक है, इमेज की बात हमने कर ली थी, क्या होता है इमेज। ठीक है, फिर से क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आगे भी यूज होगा हमारे फर्दर चैप्टर्स में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं, ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए और हर एक एलिमेंट का कम से कम एक क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। कम से कम नहीं, एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट, एक हो और केवल क्या हो, एक एलिमेंट इमेज हो। चलिए आइए इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। ठीक है, जैसे हमारे पास देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक एलिमेंट है ए, ठीक है, एक ये एलिमेंट है बी, 1 2 3 4 5 6, एक और इसी का हम सेट बना लेते हैं, ए बी, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 4 तरह की मैपिंग यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, 4 तरीके की हमने मैपिंग दिखा रखी है, सबका रिलेशन कुछ न कुछ एलिमेंट ए का एलिमेंट बी से हमने दिखा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। हमने क्या बोला कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव वन और ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज जो है सेट बी में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम करना चाहें एक का रिलेशन, ठीक है, अगर 1 का रिलेशन बताएं तो 1 का रिलेशन 5 के साथ है। ठीक है, 1 का रिलेशन 5 के साथ है। 2 का बताएं तो 2 का रिलेशन जो है वो 6 के साथ है। यानी हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो इमेज है 1 का, 6 जो है वो इमेज है 2 का। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 5 जो है वो क्या है, इमेज है 5 इमेज किसका, 1 का, यानी 1 है वो इमेज। ठीक है, 2 है वो इमेज, और क्या कह सकते हैं 6 जो है वो क्या है, इमेज है किसका, 2 का। ठीक है, 6 इमेज है, यानी 1 का इमेज हो गया, 2 का इमेज हो गया। ठीक है, 1 और 2 का इमेज है, लेकिन 3 हैव नो इमेज। 3 के पास कोई भी इमेज नहीं है। 3 हैव नो इमेज। 1 का इमेज हो गया 5, 2 का इमेज हो गया 6, बट 3 के पास कोई भी इमेज नहीं है। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए, इमेज उसके होने चाहिए। यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे 3 हैव नो इमेज, यहाँ पे 3 के पास कोई भी इमेज नहीं है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 3 के पास कोई भी इमेज नहीं है। 1 का इमेज है 5, 2 का इमेज है 6, लेकिन 3 का कोई भी इमेज नहीं है। 3 हैव नो इमेज, तो हेंस क्या कहेंगे, 3 हैव नो इमेज, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ये जो मैपिंग हमने दिखाई है ये फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया सबको पहला टर्म।
ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से समझा देते हैं, एक बार और देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से समझिए, फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से समझिएगा कि हमारा डेफिनेशन फंक्शन की क्या कहता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव वन और ओनली वन इमेज, ठीक है, इन सेट बी, ठीक है, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट्स का एक और केवल एक इमेज होना चाहिए बी में, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 1 का इमेज तो 5 है, 2 का इमेज क्या है 6 है, लेकिन जो हमारा ये 3 वाला है, ठीक है, जो हमारा ये 3 एलिमेंट है, इस 3 एलिमेंट का कोई भी इमेज नहीं है, 3 हैव नो इमेज, ठीक है। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स यानी 3 का एलिमेंट बच गया, 3 का कोई इमेज नहीं है, तो ये हमारा जो है ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? बात क्लियर है सबको? ठीक है, बात क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है, ये बता लेते हैं, चलिए ठीक है, ठीक, ये हो गया। तो पहली कंडीशन ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। दूसरी बात करते हैं, ठीक है, दूसरे अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 का इमेज कौन है, 4 है, ठीक है, 1 का इमेज क्या है, ठीक है, 1 का इमेज क्या है यहाँ पर 4, 1 का इमेज 4 है, फिर 1 का इमेज 5 भी है, 1 का इमेज 5 भी है, फिर 2 का इमेज 6 है, 2 का इमेज 6 है, फिर 3 का इमेज 6 है, 3 का इमेज क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या 1 का इमेज भी मिल रहा है, 2 का इमेज भी मिल रहा है, 3 का इमेज मिल रहा है, 3 का इमेज भी मिल रहा है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन तो हो गया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट हैव एन इमेज, ठीक है, एलिमेंट्स के फर्स्ट सेट के सारे इमेज मिल गए, तो पहली कंडीशन तो हमारी सही है, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैव एन इमेज, ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है कि ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज तो हमारे पास दे रखा है ना, 1 का 4 है, 1 का 5 है, 2 का 6 है, 3 का भी 6 है, ठीक है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, ओनली 1 इमेज, एक इमेज हो और केवल एक इमेज हो, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हो, 1 के 2 इमेज मिल रहे हैं, 1 का एक 4 इमेज भी मिल रहा है, ठीक है, 1 का एक 5 इमेज भी मिल रहा है, ठीक है, 1 का एक 4 इमेज भी मिल रहा है और 1 का एक 5 इमेज भी मिल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ बताना चाहें क्या, अगर हम इसका रिलेशन लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, किसमें लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म इसका अगर हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1, 4, 1, 5, 2, 6 और 3, 6, ठीक है, ये हमने रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को बताया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, हमको दिख रहा है जो ये 1 एलिमेंट 1 है, इसके क्या है 2 इमेज है, ठीक है, क्या है इसके 2 इमेज है, ठीक है, तो 2 इमेज नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का केवल क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए, ठीक है, हैव 1 एंड ओनली, ठीक है, 1 और नहीं, 1 एंड ओनली, यहाँ पे लिख लीजिए 1 एंड, ठीक है, 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट, एक और केवल एक एलिमेंट हो, एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दूसरी जो हमारी कंडीशन यहाँ से बनेगी, नो टू ऑर्डर्ड पेयर, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, नो टू ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट
नो टू ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट हैव टू इमेज। ठीक है, ठीक, यानी कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पहले एलिमेंट के कितने हों, दो इमेज बने। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 का इमेज 4 बन रहा है, 1 का इमेज 5 भी बन रहा है। ठीक है, तो नो टू ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए जिसके फर्स्ट एलिमेंट का दो इमेज बन सके। ठीक है, तो हेंस क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा फंक्शन नहीं है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ, ये भी फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं है। क्या दो कंडीशन बता रखी है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैव एन इमेज। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स का यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो था। ठीक है, हर एक सेट के हर एक एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन दूसरा कह रहा है नो टू ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें दो इमेज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, ऑल एलिमेंट्स हैव अ इमेज, यानी फर्स्ट एलिमेंट के, ठीक है, का हर एक इमेज होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट का इमेज है, ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसके दो इमेज नहीं होने चाहिए। समझ में आया? तो ये भी क्या है, हमारा फंक्शन नहीं है। क्लियर है? ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल अगर बात करते हैं, अगर हम इसका रिलेशन बनाते हैं, इसका रिलेशन बनाते हैं 1 का 5 के साथ, तो 1 का 5 के साथ एक रिलेशन बन गया। 2 का 5 के साथ, तो 2 का 5 के साथ एक रिलेशन बन गया। 3 का 6 के साथ, तो 3 का 6 के साथ एक रिलेशन बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आइए चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन हमसे कहता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैव एन इमेज, तो ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो सही है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैव एन इमेज। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो सही है। क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? देखिए, फर्स्ट एलिमेंट का 5 इमेज, ठीक है, यानी एक का क्या है 5, एक का अगर बात करते हैं तो इमेज क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, 2 की बात करें तो 2 का इमेज भी क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। 3 की बात करें तो 3 का भी इमेज क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का इमेज है और हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है, मतलब हर एक एलिमेंट का क्या है इमेज जो है मिल रहा है। ठीक है, और किसी भी दो एलिमेंट का, यानी किसी भी दो एलिमेंट का, यह कंडीशन जो बताई थी, कोई भी दो ऑर्डर पेयर यहाँ पे ऐसे नहीं है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट के, ठीक है, क्या बोल रहे हैं फिर से समझ लो कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर इसमें ऐसे नहीं है जिनका फर्स्ट एलिमेंट के दो इमेज है। देखो, इस ऑर्डर पेयर में ये फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 का इमेज 5 है, 2 है पहला इमेज, सॉरी पहला एलिमेंट 2 है तो 2 का इमेज 5 है, इसमें भी पहला एलिमेंट 3 है, तो कोई भी सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं मिल रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा फंक्शन होगा। तो सिंस क्या हो जाएगा, इसलिए इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। क्लियर है? क्लियर? फंक्शन समझ में आ रहा है क्या होता है फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, अगर इसका हम क्या बना ले रिलेशन बना ले, ठीक है, तो फर्स्ट का 4 यानी 1,4, ठीक है, 2,5 और 3,6, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा रिलेशन बन रहा है उसका हर एक एलिमेंट का एक इमेज है, एक इमेज है हर एक एलिमेंट का, और हर एक एलिमेंट का केवल और केवल क्या है एक इमेज है। समझ में आया? तो हमारे पास ये भी क्या है फंक्शन, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इट इज अ फंक्शन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए फंक्शन की डेफिनेशन। समझ में आया सभी को? ठीक है, ठीक।
तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, इसके बेस पे कोई हमारा कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात और हम बताना चाहते हैं, एक बात और समझ लीजिए कि हमारे पास अगर, ठीक है, हमने क्या बताया, हमारे पास जैसे अगर कोई भी रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, कोई भी कंडीशन अगर रिलेशन रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और हमसे वो इमेज पूछे, वो हमसे फंक्शन पूछे कि वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये दो कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये दो कंडीशन हमको देखनी पड़ती है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैव एन इमेज, नो टू ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट हैव टू इमेज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, छोड़िए, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसका अच्छा रिलेशन बना देता हूँ। चलिए, ये हमारे पास कुछ मैपिंग और ये कुछ रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दे रखे हैं, हमको बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। चलिए पहला देखते हैं, पहला क्या दे रखा है, पहला हमारा होना चाहिए कि हर एक सेट का हर एक एलिमेंट क्या होगा, एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज तो है, ठीक है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, पहली चीज तो कि सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज है, ठीक है, इमेज है।
अब हर एक सेट के एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ए का इमेज बी है, सही है, ठीक है। बी का इमेज जी है, ये भी सही है, बहुत बढ़िया। सी का इमेज ई है, ये भी ठीक है। और फिर से एक दिया हुआ रिलेशन सी का इमेज एच के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स के इमेज हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन देखा जाए तो ये वाला तो ठीक है, ए का बी के साथ है, बी का जी के साथ है, सी का ई के साथ है और सी का एच के साथ है। तो ये दो कंडीशन देखिए यहाँ पर, इस दो कंडीशन में कि सी फर्स्ट एलिमेंट के दो इमेज मिल गए, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी यही चीज थी कि दो एलिमेंट नहीं होने चाहिए किसी सेट के, ठीक है। यानी किसी एलिमेंट के सेट एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होने चाहिए, पर यहाँ पर हमारा मिल गया, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो सारे एलिमेंट का इमेज है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन की बात करें तो देखो, अगर हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन का, तो यहाँ पे फर्स्ट का एक है इमेज 9, ठीक है। सेकंड का एक इमेज है 7 और थर्ड का इमेज भी क्या है 7, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स के इमेज तो हैं यहाँ पर, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ए के सारे एलिमेंट्स के इमेज तो है यहाँ पर। तो क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी दो ऐसा ऑर्डर पेयर तो नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट के दो सेम इमेज हो, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट के दो सेम इमेज नहीं होने चाहिए। तो 1 का एक है, 2 का एक है, 3 का एक है, बिल्कुल सही। तो ये हमारा फंक्शन है, दिस इज द आवर फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के सारे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन देखा जाए 2 के 5 हो गए, वेरी गुड, सही है। 4 के 3 हो गया, ये भी सही है। और 6 का 1 हो गया, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। दिस इज आवर फंक्शन, ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शन। तो ये वाला हमारा फंक्शन नहीं होगा। अगर रोस्टर फॉर्म से चेक करते हैं तो सबसे पहला क्या होगा, ठीक है, एलिमेंट्स। अब सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में हमको क्या देखना होता है, रोस्टर फॉर्म में हमको ये देखना होता है कि जो सेकंड वाली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन जो मैंने बता रखी थी, वो कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। क्या कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए जिसके फर्स्ट एलिमेंट का इमेज सेम हो। तो फर्स्ट का एलिमेंट एक 1 का 2 है, ठीक है, 2 का 3 है, ये भी सही है, 1 का 4 हो गया। यानी ये देखो यहाँ पर ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सेट 1 का एलिमेंट जो है 2 की इमेज है और 1 का 4 इमेज भी है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1,3 सही है, 2,5 सही है, 3,5 सही है, 4,6 सही, बिल्कुल सही है। इसका 1 का एलिमेंट इमेज 3 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 5 है, भाई सही है, 4 का इमेज ठीक है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, इट इज अ फंक्शन, ये हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। ए का इमेज बी है, सी का इमेज डी है, ए का इमेज ई हो गया। देखो यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों के पहले एलिमेंट का दो इमेज मिल रहा है, ठीक है। पहले एलिमेंट के क्या मिल रहे हैं, दो इमेज मिल रहे हैं। तो पहले एलिमेंट के दो इमेज मिल रहे हैं तो हम क्या कह देंगे, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और चीज समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हमको फंक्शन का यूज कहाँ कहाँ करना है और किस किस तरीके से हमको फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है।
ठीक है, चलिए एक चीज और देखते हैं, हम एक लिखते हैं, ठीक है, क्या आई एल ए टी ई, ठीक है, आई लेट, ठीक है, आई लेट। इसमें क्या होता है, हमको इन सब चीजों में फंक्शन का यूज करना है, इन सब चीजों में फंक्शन का यूज करना है आई लेट। इसका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। आई का मतलब होता है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ITF बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये हमारा क्लास 12 है, क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। क्लास 12 में हमको पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे भी हमको फंक्शन का यूज पढ़ना है, ठीक है। क्लास 12 में पढ़ना है कि 11th में नहीं पढ़ना है, ठीक है। एल की बात करें तो एल होता है हमारा लोगारिथम, क्या होता है, एल लोगारिथम, ठीक है, लोगारिथम फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब होता है लोगारिथम फंक्शन, ये भी हमको क्लास 12 में पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है, क्लियर है, ठीक है। ये हमको किस में पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है। ए की बात करते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। ए होता है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमको पढ़ना है किसमें, क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 11th का और सेकंड चैप्टर, ठीक है, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। मतलब हमको अभी केवल और केवल ये वाला फंक्शन पढ़ना है, अलजेब्रिक फंक्शन, क्या पढ़ना है, अलजेब्रिक फंक्शन। टी की बात करते हैं तो टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी हमको पढ़ना है क्लास 11th में ही, ठीक है। ये हमारा थर्ड चैप्टर है, ये हमारा कौन सा है, थर्ड चैप्टर, ठीक है। ये इसके बाद रिलेशन फंक्शन का थर्ड चैप्टर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम ई की बात करते हैं तो ई होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये भी हमारा क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है, ये भी हमारा क्लास 12 का टॉपिक है। तो आई लेट इसका बहुत यूज होगा, ठीक है। आई लेट मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 में पढ़ना है, लोगारिथम हमको फंक्शन पढ़ना है क्लास 12 में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्लास 12 में पढ़ना है, हमको अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो क्लास 11th में पढ़ने हैं, और उसके बाद हमारे पास क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमको थर्ड चैप्टर में देखना है, समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास हमको इस चैप्टर में केवल और केवल ये पढ़ना है अलजेब्रिक फंक्शन, समझ में आया, ठीक है। तो देखिए फंक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है, हर एक जगह हमको फंक्शन पढ़ना है। क्लास 12 में लगभग जितनी भी किताब कैलकुलस पढ़ने, पूरी बुक में पूरी कैलकुलस भरा हुआ है, क्लास 12 में पूरा का पूरा कैलकुलस भरा हुआ है, पूरी की पूरी कैलकुलस में हमको फंक्शन पढ़ना है, पूरी की पूरी कैलकुलस में फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो फंक्शन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, टॉपिक होता है। चलिए आगे देखते हैं, अब हमको अलजेब्रिक फंक्शन में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहला हमारा आता है अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें हमको क्लास 11th में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या कवर करना है, अलजेब्रिक फंक्शन,
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। सबसे पहला हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल फंक्शन। दूसरा पढ़ना है हमको रियल फंक्शन। तीसरा पढ़ना है हमको इसको थोड़ा सा अलग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन मुझे क्या क्या करना है वो अलग लिखते हैं, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन में हमको सबसे पहला जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन में हमको रियल फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। रियल फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा होगा, उसका रिलेशन से एलिमेंट का जो होगा वो रियल से रियल का एलिमेंट होगा, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। रियल फंक्शन में हमको रियल फंक्शन पढ़ना है। रियल फंक्शन में रियल नंबर का फंक्शन जो है वो रियल नंबर से करना है, ठीक है। अब इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने पहला बताया पॉलिनोमियल फंक्शन। पहला क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास रैशनल फंक्शन, ठीक है। तीसरा हमको पढ़ना है इर्रेशनल फंक्शन, चौथा पढ़ना है हमको पॉलिनोमियल हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, मॉडुलस। पांचवा पढ़ना हमको सिग्नम फंक्शन, सिग्नम के बारे में, ठीक है। तो ये